नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। सबसे पहले आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल योगा लाइफ में। मैं उजाला कटारिया, आपकी योगा टीचर। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कमर दर्द। ठीक है, कुछ बहुत हम हार्ड वाला कोई आसन या कोई बहुत मुश्किल एक्सरसाइज नहीं करेंगे आज, क्योंकि बैक पेन जब हो रहा होता है तब तो ये मन होता है कि बस लेट जाओ, आराम कर लो, कोई कुछ करने के लिए ना कहे, है ना। ऐसी प्रॉब्लम होती है जब बैक पेन होता है तो उस दौरान बहुत सिंपल सी योगिक क्रियाएं मैं आज बताने लगी हूँ। अगर आप करते हैं, देखिए, एक तो होता है सिवियर बैक पेन, बहुत ज़्यादा दर्द जिसे बोलते हैं या गंदा दर्द, उसमें तो हालत बहुत बुरी होती है। उसके पीछे के कारण भी बहुत सारे होते हैं, अलग अलग कारण होते हैं। किसी को साइटिका की वजह से होता है, किसी के स्लिप डिस्क होता है, हैरिनेटेड डिस्क होता है, स्लिप डिस्क होता है ना, तो या मसल्स वीक होती हैं। देयर आर सो मेनी रीजंस, नर्व कंप्रेशन, इस तरह से। तो देखो, स्लिप डिस्क के लिए उसका रीज़न क्या है, उसके लिए अलग से चीज़ होती है, क्या चीज़ आपको करना है, क्या नहीं करना है। अगर तो ऐसा कुछ रीज़न है, स्लिप डिस्क बहुत ज़्यादा है, बहुत आपको डॉक्टर ने बिल्कुल बेड रेस्ट बोला हुआ है, तो उनके लिए नहीं है ये चीज़। प्लीज़ ध्यान से समझिएगा। ऐसा नहीं है कि आपने पढ़ लिया कि कमर दर्द लिखा है तो हर कोई कर ले, अलग चीज़ होती है। साइटिका वालों को कुछ अलग तरीके से एक्सरसाइज बताया जाता है, स्लिप डिस्क वालों का अलग कुछ बताया जाता है। तो ये जो मैं इसमें बताने लगी हूँ, अगर आपका कोई मसल की वजह से बैक पेन है, थकावट की वजह से बैक पेन है, सारा दिन बैठे रहने की वजह से बैक स्टिफ है, तो बहुत ज़्यादा कोई गंभीर समस्या नहीं है, उसको वो लोग अपने बैक को कंफर्टेबल करने के लिए ये कर सकते हैं। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले लेटना है सीधा लेट के आपको अपनी दोनों टांगों को फोल्ड कर लेना है आराम से। आपकी जो रीढ़ की हड्डी है, आप ज़रूरी नहीं है आपको ज़मीन पे लेटना है, आप अपने बेड पे लेट के आराम से कर सकते हैं। और कोशिश कीजिए कि आपके जो गद्दे हैं जिस पे आप सोते हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ना हो, ठीक है, ना ही बहुत ज़्यादा, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ज़्यादा हार्ड, तो थोड़ा सा मीडियम ऐसा होना चाहिए, ना ज़्यादा सॉफ्ट हो। उससे क्या होता है, बैक हमारी थोड़ी सी स्टेबल रहती है उस चीज़ पे। तो ज़मीन पे अगर कर सकते हैं तो और अच्छी बात है। तो इस तरह से नीज कर लिए। अब यहाँ से आपको करना है, एक एक नी को अपनी तरफ लेके आना है। तो पहले राइट नी लाए, हल्का सा दबाया इस तरह से, 5 से 10 सेकेंड रुके और वापस से छोड़ दिया। दूसरा नी अपने पास लेके आए, 5 से 10 सेकेंड दबाया और फिर छोड़ दिया। इस तरह से हम करते रहेंगे लगातार 1 से 2 मिनट तक। आप समय नोट कर सकते हैं अपनी घड़ी पे, कम से कम 1 से 2 मिनट तक ये क्रिया आपको करनी है। इस तरह से 5 गिन सकते हैं आप, 10 गिन सकते हैं। देखिए, जब ये चीज़ आप करेंगे ना, आपको साथ के साथ ही जो है आराम महसूस होने लग जाएगा। आराम आपकी पीठ पे, इस तरह से। 1-2 बार और करूँगी मैं, अगर आप साथ साथ करना चाहते हैं देखते देखते तो कर सकते हैं, इस तरह से। ये ठीक है। आपको कोई भी अपनी बॉडी को ज़्यादा टाइट नहीं करना है, ना ही आपको गर्दन उठाना है। गर्दन आपकी ज़मीन पे लगी रहेगी आराम से, आपकी रीढ़ की हड्डी पूरी तरह से ज़मीन के साथ लगी हुई। अब यहीं से क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। दोनों टांगें मुड़ी हुई हैं। मेरा जो लेफ्ट पैर है, बायां पैर, वो मैंने दाएं घुटने पे रख दिया, राइट नी पे, ठीक है। अब ये जो रखा, अब फिर से हम क्या करेंगे, नी को अपनी तरफ लाएंगे। अब लेफ्ट नी तो इस तरह से पड़ा है, इसको तो हम यूं नहीं खींचेंगे, ठीक है। अब जो पैर नीचे जमीन पे है ना, उस टांग को पकड़ के हल्का सा अपनी तरफ खींचिए। बहुत जोर लगाने की, ज्यादा जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। ये हल्का सा, ये खींचा, 5 से 10 सेकेंड रुके और वापस पैर नीचे। अब पैर को यूं ही रखना है, पैर को अभी हिलाना नहीं है ऐसे। अब हल्का सा बाजू साइड पे खोलो,
अब देखो ध्यान से, अब बॉडी को थोड़ा ट्विस्ट करेंगे, बहुत ज़ोर ज़ोर से नहीं, बहुत तेज़ तेज़ नहीं, हल्का हल्का। ये गया लेफ़्ट साइड, जितना आप आसानी से जा पाएँ, जितना आपको लगे कि हाँ आप जा सकते हैं। और फिर धीरे से आए राइट साइड। गर्दन मेरी नहीं घूम रही है, हाथ मेरे ज़मीन के साथ लगे हुए हैं। ये स्पीड देखिए आप मेरी कितनी स्लो है, तो आपको इसी गति के साथ करना है इस तरह से। ये ठीक है, मैंने सिर्फ 2 बार किया। कितनी बार? 2 बार। आपको कम से कम 10 बार करना है। दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। हो गया। अब हम करेंगे पैर चेंज। अब रखते हैं राइट पैर लेफ्ट नी पे रख दिया। उसके बाद जो पैर नीचे पड़ा है उसकी थाई को हल्का सा अपनी तरफ लेके आए। और फिर वापस से नीचे रख दिया। अब यहाँ पे भी हम ट्विस्ट करेंगे। पहले राइट, ये देखो ये नी, ये थाई नीचे लग रहा है। फिर जब दूसरी तरफ जा रहे हैं तो जो दूसरा थाई है, दूसरा नी है, वो नीचे लग रहा है। हाथों को साथ में नहीं उठाना है आपको, हाथ जो है वो आपके इस तरह से जमीन के साथ लगे रहेंगे। धीरे धीरे साइड चेंज, ऐसे, फिर धीरे से साइड चेंज, ये ऐसे, और धीरे से वापस। ये भी मैंने 2 बार किया, आपको लगातार 10 बार करना है। फिर से पैर नीचे ज़मीन पे आ गए। अब हमने पहले एक एक नी को अपनी तरफ लाए थे, अब हम दोनों को एक साथ लेके आएंगे। हल्का सा दबाया, इसको दबाते हुए अपने कंधों को टाइट नहीं करना है, कंधे ढीले रिलैक्स रहेंगे। 5-10 सेकंड रोका, फिर धीरे धीरे पैरों को नीचे रखा, फिर गहरा श्वास लिया, श्वास छोड़ा। फिर से दूसरी बार। एक साथ पैर नहीं उठाए जाते हैं, मुश्किल लगते हैं, तो बारी बारी एक एक करके उठा लो ऐसे। ठीक है, हो सकता है किसी को ये मुश्किल लगे कि दोनों एक साथ उठाएं, एक साथ ऐसे रखें, तो भी ज़ोर पड़ता है पीठ पे, तो एक एक करके उठाओ, दोनों को होल्ड करो, एक एक करके नीचे रखो इस तरह से। ठीक है, फिर से एक बार, दोनों नीज 5 से 10 सेकेंड, और फिर दोनों नीज वापस। ये भी आपको 10 बार करना है। कर लिया? जब आखिरी का होगा ना, आखिरी में जब आपके 10 पूरे हो जाएंगे, आखिरी में इस तरह से हल्का सा पकड़ के बहुत हल्का हल्का ये करना है साइड। हम पूरा नीचे नहीं जाएंगे ज़मीन की तरफ, हल्का हल्का इस तरह से दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। इससे क्या होगा, आपकी पीठ की मालिश बहुत अच्छी होती है। मांसपेशियों की वजह से जब पीठ का दर्द होता है ना, जब मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं, मसल्स वीक, तो जो पीठ दर्द है वो इन सब क्रियाओं को अगर आप रोज़ करते हैं तो आपकी मांसपेशियों में ताकत आएगी, मजबूत होंगी। ठीक है, जो आपकी बैकबोन को सपोर्ट करेंगी, आपकी रीढ़ की हड्डी को सुरक्षा करती हैं, जो हमारी मांसपेशियां हमारी हड्डियों की, वो चीज़ अच्छी हो जाती है। तो इस तरह से 20 से 30 सेकेंड ये रोलिंग किया, और फिर टांगे सीधी करके हल्का सा विश्राम कर लीजिए, लंबा लंबा श्वास लीजिए। और फिर धीमी गति से आप उठ जाइए। तो मैंने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बताया है, 2-3 चीज़ें बताई हैं, बहुत सिंपल बताई हैं। आप करके देखिए, सुबह समय नहीं मिलता है, शाम को कर लो। ठीक है, रात को सोने से पहले कर लो, बट ऐसा ना हो कि खाना खाने के एकदम बाद मत कीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा गैप डाल के कीजिएगा। अगर आप 7-8 बजे तक खाना खा लेते हैं, 10 बजे तक अगर आप सोते हैं, आप कर सकते हैं इनको आराम से। तो अगर आपको अच्छा लगा है, करके बताइए। अगर फ़ायदा मिला है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
आपको लगता है आगे किसी के काम आने वाला वीडियो है तो शेयर भी कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करके जाइएगा और मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। योगा लाइफ को आप YouTube के साथ साथ Instagram, Facebook पर भी देख सकते हैं। आप सबका धन्यवाद।